क्या आप जानते हैं, एक आर्षि की एक लात ने वैकुंठ को हिला दिया था और उसी घटना के कारण आज भी लाखों भक्त तिरुपति में दान करते हैं। यह कहानी है भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और महर्षि भृगु की। बहुत समय पहले आशि मुनियों में विवाद हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। सत्य जानने के लिए उन्होंने महर्षि भृगु को भेजा। भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शिव के पास। लेकिन अंत में वे पहुंचे वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु मुनि को लगा कि विष्णु ने उनका उचित स्वागत नहीं किया। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मार दी। लेकिन जो हुआ वह सबको चौंका देने वाला था। भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत उर्वशी के चरण पकड़ लिए और विनम्रता से बोले, शिवर, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? यह देखकर भृगु मुनि का अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि विष्णु ही सबसे करुणामय और महान है। लेकिन यह अपमान देवी लक्ष्मी सह नहीं पाई, क्योंकि भगवान विष्णु के वक्ष स्थल को ही लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। क्रोधित होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु अपनी प्रिय लक्ष्मी के बिना नहीं रह पाए। वे भी धरती पर आए और श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए। घने जंगलों में वे एक चींटी के टीले यानी एंथिल के भीतर तपस्या करने लगे। कहते हैं कि एक दिव्य गाय रोज उस चिंटियों के टिल्ले पर अपने उदर से दूध बहाती थी। बाद में भगवान श्रीनिवास का विवाह राजकुमारी पद्मावती से हुआ। लेकिन उस भव्य विवाह के लिए भगवान ने धन के देवता कुबेर से आरण लिया और उन्होंने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे यह आरण चुकाते रहेंगे। इसीलिए आज भी तिरुपति में चढ़ाया गया हर दान भगवान वेंकटेश्वर के उसी आरण को चुकाने के लिए माना जाता है। और इस तरह हर भक्त इस दिव्य कथा का हिस्सा बन जाता है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, गोविंदा गोविंदा।